नमस्कार, ENI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। चप्पलों से पिटाई खाता ये टेम्पो चालक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इस छेड़छाड़ की सजा इस चालक को इतनी भारी पड़ी कि इसको महिलाओं से बीच बाजार चप्पल खानी पड़ी। दरअसल मामला बरेली के सुरेश शर्मा नगर का है, जहां दो महिलाओं ने बाजार जाने के लिए इस ऑटो चालक को रोका था, लेकिन इस चालक ने महिलाओं के साथ ही छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। महिलाओं के सब्र का बांध तब टूटा जब इस चालक ने अश्लील टिप्पणियां करना शुरू कर दी। फिर महिलाओं ने रौद्र रूप धर इस चालक को टेम्पो से उतारकर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। बाद में भीड़ के बचाए जाने के बाद इस चालक को माफी मांगने पर ही छोड़ा गया। मनोज कुमार, ENI न्यूज बरेली। अनुशासित कहे जाने वाली यूपी पुलिस का बदनुमा चेहरा पीलीभीत में देखने को मिला। यहाँ खाकी SP के आदेश को मानने को भी तैयार नहीं है, जबकि जिले के कप्तान ने खुद एक आदेश के चलते विवेचना ट्रांसफर की थी, लेकिन दरोगा जी ने विवेचना के आदेश को न केवल हवा में उड़ाया बल्कि उक्त मामले में FIR तक लगा दी। मामला नगर की शहर कोतवाली का है। अब मीडिया के दखल के बाद इस मामले में दरोगा जी के खिलाफ जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। अनिल बिष्ट, ENI न्यूज पीलीभीत। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक विवेचना स्थानांतरित की गई थी एक थाने से दूसरे थाने को, और दोनों थाना प्रभारियों को उक्त निर्देश के अनुपालन हेतु पत्र भेजा गया था। यदि इनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है तो इस संबंध में जांच की जाएगी और विधि अनुकूल प्रभावी कार्यवाही इसमें सुनिश्चित की जाएगी। रमजान के दिनों में हो रही बिजली कटौती से परेशान रोजेदारों ने बरेली के पुराना शहर में रजा चौक पर जाम लगाया। इन लोगों की मांग थी कि रमजान में लोगों को बिजली न मिल पाने से खासा दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके चलते नमाज भी सही से अदा नहीं हो पाती है। अब ऐसा ही हाल रहा तो रमजान में खुदा की इबादत कैसे हो पाएगी। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से इस इलाके में ट्रांसफार्मर फूका हुआ चल रहा है। अनूप सक्सेना, ENI न्यूज बरेली। हमारे पहले रोजों से अब तक 17.5 घंटे का रोजा है हमारा। हम कोई अशांति नहीं फैला रहे, शांति से प्रयोग कर रहे हैं। हमारी मांग है ट्रांसफार्मर बदलना। रोड नंबर 1 पर निगम द्वारा 50 मीटर की सड़क स्वीकृत की गई है, लेकिन यहाँ ठेकेदारों ने मानकों के अनुरूप ही सड़क को बनाना शुरू कर दिया है। जब स्थानीय सभासद और लोगों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने सड़क का कार्य बंद करा दिया। अब लोगों की मांग है कि यहाँ नियमानुसार सड़क मिलनी चाहिए। सड़क निर्माण में खामी के चलते बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में लोगों में खासा विरोध पैदा हो गया है। रोड नंबर 1 पर निगम द्वारा 50 मीटर की सड़क स्वीकृत की गई थी, लेकिन यहाँ ठेकेदार ने मानकों के अनुरूप ही सड़क को बनाना शुरू कर दिया और इस बात का विरोध भी किया। अब लोगों की मांग है कि यहाँ नियमानुसार सड़क बननी चाहिए। सूरजवान, ENI न्यूज बरेली। 1 इंची माल पड़ रहा, किनारी कुछ बनी नहीं है, इसकी साइडें कुछ, उसमें काम खराब में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम पैसा दे रहे हैं सही काम का, और लोग गई गलत टाइल लग रही थी, जो टाइलें गलत लग गई उन पे भी कार्रवाई हो रही है और कुछ ठेकेदार ब्लैकलिस्ट करे भी गए। सूबे में कानून पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर खासे सहमे हुए हैं। अब पीलीभीत के जहानाबाद में एक दंपति को पहले तो इन लुटेरों ने पीटा, बाद में इनके जेवर व नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रियंका अग्रवाल, ENI न्यूज पीलीभीत। तो पुल के पास में 3 लोग आए मोटरसाइकिल से। एक ने मेरे सरिया मारी हाथ पे, गाड़ी रोक ली मैंने, बाकी तीनों फिर लिपट गए। बाकी जो माल था मेरे पास सब छीन। थाना जहानाबाद क्षेत्र में एक लूट की घटना का संज्ञान हुआ है। मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक तंगी के चलते गरीब मजदूरी करने वाले 5 अपराधियों को बरेली की पंजाबी महासभा ने जिला कारागार से मुक्त कराया। यह लोग छोटे छोटे अपराधों में जेल गए थे, जिनमें से कोई लाइन पार करते हुए या फिर कोई बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन यह लोग जेल से इसलिए बाहर नहीं आ पाए क्योंकि इनके पास जुर्माना भरने के लिए पैसों का संकट था। इन लोगों के बारे में पंजाबी महासभा ने सोचा और इनको रिहा कराकर इनके जीवन को नई दिशा दी। गुरमीत सिंह, ENI न्यूज बरेली। पंजाबी महासभा जिला युवा इकाई की ओर से हमने 5 बंदियों को रिहा कराया। इनके ऊपर कई दिनों से कुछ जुर्माने थे, कुछ विदाउट टिकट थे, कुछ रेल की पटरी पार कर रहे थे। इन लोगों के घर पे भी कई लोगों को सूचनाएं वगैरह नहीं थी, तो हम अचानक जेल में आए यहाँ पे अधीक्षक से मिलने के लिए। तो हमको प्राप्त हुआ, संज्ञान में आया कि इस तरह से ये वारदात, इस तरह से ये घटना है। हमने उनका पंजाबी महासभा की ओर से उनका जुर्माना अदा करके उनको छोड़ दिया। रमजान के पावन महीने में रोजा रखने का एक अलग ही महत्व है। पूरा दिन रोजा रखने के बाद इफ्तारी का जो मजा है वो कहीं और नहीं। इस इफ्तारी में पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपना रोजा खोलता है, जिससे एक दूसरे के प्रति लोगों में प्यार बन जाता है। इसी के चलते बरेली अमन कमेटी ने रोजा इफ्तारी का आयोजन किया, जिसमें आला अधिकारियों के साथ समाज के अन्य लोगों ने भी शिरकत कर आपसी सौहार्द को बढ़ाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि IG जोन बरेली जकी अहमद ने लोगों में प्यार व सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। रंजीत सिंह, ENI न्यूज बरेली। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शहर में अमन, चैन, सुकून बाकी रहे। ये अच्छा प्रयास है, जो भी ये प्रयास करें वो सराहनीय है। मैं लोगों से बस यही अपील करना चाहूँगा कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके पर्व और सबके जो उद्देश्य है वो एक ही है।
सब मिलजुल कर मनाना, खुशी मनाना भी और खुशी बांटना भी। तो इस अंदाज में अगर हम लोग सारे पर्व मनाएंगे तो मैं नहीं समझता कभी भी कोई समस्या आएगी। 84 बात का बतंगड़ बरेली के थानातरी क्षेत्र में बन गया। यहाँ दो पड़ोसी किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए, जिससे उनमें कहासुनी और मारपीट भी हो गई। इस घटना में आरोपी ने दबंगई दिखाते हुए एक महिला को ही पीट दिया, जिससे वो घायल हो गई। अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश जारी है। सूरज भान, ENI न्यूज़, बरेली। मंदिर से आकर अपने घर बैठे तो इनके घर में लड़ाई हो रही थी। तो जब लड़ाई होती है तो देख ही लेते हैं, हमने देख लिया, इनने गालियाँ बकी देख के। तो मैं इनके नाम ले लेके बका, मैं इनकी गाली किसको बक रहा, आज नीचे उतर के तुझसे पूछूं। फिर पापा को लिपटा मारने को और पिटियाव कर दिया, और घर में घुस के पिया हुआ जब कूद के दीवार घर में आया और मेरे संग में बदतमीजी करने की कोशिश करी इसने। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे कल कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।